नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। कुछ देश खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर कही ये बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान वाले 32 देशों UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन में मंगलवार को बगैर किसी देश का नाम लिए कहा कि कुछ देश खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि बहुत से ऐसे हैं जो अगली सदी में अपना वर्चस्व जमाने के लिए नए नियम गढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, व्यापक सुधारों के बगैर संयुक्त राष्ट्र के सामने हमेशा भरोसे का संकट। उन्होंने कहा कि भारत पुरानी पड़ चुकी अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार की वकालत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को कायम रखने में मजबूती से खड़ा है। भारत जैसे देश जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र शक्ति है और जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है, लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुधार की मांग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का ये वक्तव्य इसी निरंतर कूटनीतिक प्रयास को आगे बढ़ाने का संकेत है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है जो नियमों और न्याय पर आधारित हो, न कि ताकत के दम पर थोपी गई किसी व्यवस्था पर। आज वैश्विक परिदृश्य में ये देखा जा रहा है कि कुछ शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, कभी आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए तो कभी सैन्य दबाव के जरिए। वे छोटे और विकासशील देशों पर प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर कई उभरते राष्ट्र, जिनमें भारत सबसे आगे है, एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जिसमें सभी देशों को समान सम्मान और अवसर मिले। राजनाथ सिंह का ये बयान इसी संघर्ष का एक स्पष्ट संकेत है। एक और वर्चस्ववादी मानसिकता और दूसरी ओर न्यायपूर्ण एवं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की मांग। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा, भारत की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है की भावना पर आधारित है। भारत ना तो किसी पर अपनी विचारधारा थोपता है और ना ही किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन जहाँ मानवता, शांति और न्याय की बात आती है वहाँ भारत अपनी आवाज जरूर उठाता है। ये संतुलित रुख भारत को दुनिया नैतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है।